हाय जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। कल थोड़ा सा झटका लगा भारतीय बाजारों में। अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद कल 0.5% का दबाव था, वो तो निचले स्तरों से सुधर गए। एमएससीआई इनफ्लोज आ रहे थे, शायद ये एक रीजन हो सकता था, लेकिन समीकरण थोड़े से बिगड़े। ये तो कल की पिक्चर थी। आज के जो संकेत हैं यूएस का बाजार कल 0.5% से 2/3 गिरा हुआ था। हालांकि लोअर लेवल से रिकवर कर रहा था क्योंकि वो डेट सीलिंग रिलेटेड डिबेट फॉर्मली शुरू हो चुका था, शायद इसीलिए होप जाग रहे होंगे। और आज सुबह खबर आ गई तड़के हमारे समय अनुसार, मेरे ख्याल से 6:45 बजे के आसपास, 6:50 बजे सुबह, यूएस का डेट सीलिंग का वो जो बिल था वो कांग्रेस ने मोहर लगा दी, पास हो गया। तो जो सरदर्द था 5 तारीख के बाद, तनख्वाहें, सैलरी, डिफॉल्ट है वगैरह वगैरह, सरदर्द टल गया। लेकिन सरदर्द था, टल गया है तो अच्छी खबर। पर ऐसा एशिया में, इवन यूएस के फ्यूचर्स में या हमारे एसजेएक्स निफ्टी में इस तरह का कुछ खास दिख नहीं रहा है, खुश नहीं हो रहा। पर पिच तो सख्त है, खुश हो जाना चाहिए। क्यों पिच? क्योंकि खबर तो अच्छी है। ऐसा क्या है? ग्लोबल पिच सख्त क्यों है ऐसी चका? देखिए, पहली बात तो इसमें एक चीज समझिए कि लोअर हाउस में पास हुआ है। अभी एक और सीनेट अभी राज्यसभा में जाना, अभी लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा जाना हो जाएगा पास, वहां पे भी हो जाएगा। मैटर ऑफ टाइम। इसीलिए हमने अपनी थ्रेड में लिखा था कि वीकेंड तक होगा ये फाइनल। एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे में भी हो ही जाएगा। थोड़ा झाँ झूँ होगा, थोड़ा चौंधी ठंडी इधर उधर हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन हो जाएगा। तो इसलिए ये दिमाग में रखिएगा, वीकेंड में फाइनल अप्रूवल है इसका। अब आप कह रहे हैं कि ये ग्रीन और के बीच में पैच किया है। देखिए, ये सख्त पिच इसलिए है कि इंडिया की जीडीपी ने कमाल किया है। तो अब अपनी ट्रेड आप इंडियन में करो, क्यूज में करोगे या ग्लोबली? ग्लोबल क्यूज तो नहीं अच्छे भाई, क्योंकि कल मैंने पहली बार देखा कि सारी दुनिया मार्केट गिरे हुए हैं। चीन की समस्या अलग है, क्रूड गिरा जा रहा है एकदम। अच्छा, क्रूड कल इतना गिरा था तो हम क्यों गिरे थे? फिर हमको खुश होना चाहिए, तेजी आनी चाहिए ना क्रूड से, अगर हम इतना रिलेटेड अपने आप को मानते हैं इंडियन मार्केट को। लेकिन उसके बावजूद नहीं गिरा, क्योंकि प्रॉब्लम अब डिफरेंट। हमने कहा था ना कि जैसे ही डेट सीलिंग खत्म होगी, अब नई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और नई समस्या अब चीन की तरफ से आ रही है। यूएस का जॉब डेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब फेड की बैठक में पता नहीं क्या होगा। तो कुल मिला के ग्लोबल क्यूज मुझे तो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार एकदम अलग चाल में है, इसमें कोई शक नहीं है। जीडीपी के नंबर्स में 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्री बहुत अच्छा आया है, मैन्युफैक्चरिंग ओके है। जो लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, एक्चुअली उसको डिटेल में आप देखेंगे तो ओके नंबर है, नॉट वेरी गुड है। कंस्ट्रक्शन का नंबर अच्छा आया है वहाँ पे, जो काफ़ी बढ़ के है। और कैपिटल गुड्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। तो क्या हम उस पर ज़्यादा रिलाई करें, क्योंकि हमारा जीडीपी नंबर हमें इंडिकेशन ही दे रहा है। तो इसलिए मैं इसको बीच में कहा कि सख्त होनी चाहिए, लेकिन मैदान पूरा जो ग्लोब गोल गोल है ना, वो तो ग्रीन है। बीच का आपका जो पैच है वो बिल्कुल चमक रहा है भारत की तरह। शाइनिंग स्टार चलो कितना चमकता है ये शाइनिंग स्टार, आज देखते हैं। संकेत ठीक है, खबर अच्छी है डोमेस्टिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे। अब उसको कितना डाइजेस्ट कर चुके हैं, कितना नीडल मूव कर रहा है, अलग कहानी। खबरों को लेकर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पिच सख्त वाली, मस्त वाली है। स्टॉक्स एक तो झटका आ गया। वो पिछली बार कोल इंडिया लिया था, खबर अच्छी थी, कोल इंडिया उस दिन चला नहीं था, 0.5% गिर गया था। हाँ, ये बड़ा आश्चर्य था मुझे। क्यों गिरा? चला था उससे पहले, वो इसलिए गिरा था। फिर उसके बाद जब बाजार ठीक था, तब कंसोलिडेट बहुत चला है, बहुत। कोल इंडिया ने बहुत आउट परफॉर्म करा और मार दिया प्रमोटर ने मौके पे चौका। और इस केस में प्रमोटर है सरकार मतलब मूवी वाली नहीं है, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट। ओएफएस आ गया भैया, अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। 1.5% बेचेंगे, 1.5% ग्रीन चू कहने वाली बातें, दरअसल 3% बिकेगा। अगर हम और आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन आकर पैसा ले जाए, निकाल देगा, दे देगा। तो होना है 3% का बेचा जाएगा। ओएफएस का भाव है 225, कल की क्लोज थी 241, 16 रुपए नीचे। ये आज हमारे लिए नहीं, आज इंस्टीट्यूशन, नॉन रिटेल कहते हैं, नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए, तो इंस्टीट्यूशन वगैरह आज पार्टिसिपेट करेंगे। आज दबाव वाला दिन है इसके लिए। आज की शाम को फिर हमें आकलन करना पड़ेगा एक्सचेंजेस की वेबसाइट में जाके कि कहां से, एक तो कितना गुना भरा, इंस्टीट्यूशन से कैसा पार्टिसिपेशन आया, उससे कल का आकलन लगेगा, कल कैसा बिहेव करेगा ये स्टॉक। आज तो दिन दिक्कत वाला। कोल इंडिया रेड है आज की ट्रेडिंग सेशन में, आपकी स्क्रीन पर नजर भी आएगा आपको। दूसरा,
अब थोड़ा सा ट्रिकी विकेट पे जा रहा हूं मैं, पर लाल लेके जा रहा हूं कोटक महिंद्रा बैंक को, क्योंकि कल कोटक का दिन था। कल हमने सुबह ग्रीन रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि कल हमने कहा था एमएससीआई के फ्लोज जाते जाते पोस्ट 3 o'clock वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, कोटक का वेटेज बढ़ रहा है। और हाईलाइट इसलिए था क्योंकि वेटेज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ रहा था और पता था कि $800 मिलियन के फ्लोज आने हैं कोटक में। $800 मिलियन के फ्लो आने थे। कोटक का लाल हो कैसे सकता था? कोटक जाते जाते वो देखिए आखिर 15-20 मिनट, आधा घंटा अनडाउटेडली मूव करना था, इसको मूव करा। पर इसकी चाल अपने पैक से हर्ट से अलग थी इस फ्लोज के चलते। इसके वायदा बाजार और कैश का भाव आपको क्लियरली अलग अलग नजर आएंगे। कैश में ये स्टॉक था 2020 का क्लोज, 2015 का एडजस्टेड क्लोज। वायदा में 1957 रुपीज पे खड़ा हुआ है, 60 रुपए का डिफरेंशियल है, 3.25% का डिफरेंशियल बैठता है। अब 3.25% का कुछ डिफरेंशियल होता है बदला का, लेकिन इस तरह का डिफरेंशियल मतलब या तो स्पॉट फ्यूचर से जाके समन्वय बिठाए या फ्यूचर स्पॉट से जाके समन्वय बिठाए। इस केस में फ्यूचर्स लॉजिकली प्लेस्ड है। स्पॉट में क्या हुआ था कल, एक इंड्यूस फ्लोज थे एमएससीआई रीबैलेंसिंग के, चाहे ना चाहते हुए आपको वो फ्लोज को मैच करना था अगर आप एमएससीआई को एम्बुलेट कर रहे थे। मुझे लगता है आज कैश पे दबाव नहीं आएगा ये स्टॉक। कल बहुत स्मार्टली बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज ने इस गेम को खेल लिया था, कैश और फ्यूचर वाला जो। हाँ, तो मेरे ख्याल से नेट वो 1 करोड़ कुछ करोड़ शेयर बेच के निकल लिए थे कल। अब वो आर्बिट्राज का काम यही है, अपॉर्चुनिटीज तलाशना। कोटक महिंद्रा बैंक लाल लेके रखते हैं, ये ज्यादा ट्रिकी हो गया है। वो तो मेरे को लाल लग रहा है कोटक हो सकता है आज। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स को मैं लाल ले जा रहा हूं, सोना बीएलडब्ल्यू को, सोना कॉमस्टार जिसे हम कहते हैं। कल 2 चीजें हुई स्टॉक के साथ। प्रमोटर ऑरियस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, नाम से कंफ्यूज हो दीजिए। सोना ऑटोकॉम जो था उसका नाम, मतलब प्रमोटर एंटिटी जो थी सोना ऑटोकॉम, उसका नाम बदल दिया गया था ऑरियस इन्वेस्टमेंट। कल 3.25% स्टेक खुले बाजार में बेचा गया है, इसीलिए दबाव में था 4-4.5%। दूसरी खबर यह थी कि कल इंक्लूजन होना था एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में, उस इंक्लूजन के चलते आखिरी में जाते हुए तेजी बाइंग आ गई। प्रमोटर्स ने बहुत स्वीटली बहुत स्मार्टली उस फ्लोज के बीच में अपने आप को प्लेस कर रखा था, माल बेच दिया। प्रमोटर्स हालांकि क्लैरिफाई कर रहे हैं, कल वो संजय कपूर साहब का लेटर आया ऑरियस के बिहाफ में, प्रमोटर एंटिटी के बिहाफ में, कि हम कमिटेड हैं कंपनी को लेकर, इसके ग्रोथ प्लान्स को लेकर, और हमें कोई अब रीजन नजर नहीं आता एटलीस्ट 2 साल तक फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट का, डाइवेस्टमेंट का। ये भरोसा भी दिला रहे 2 साल तक, अभी एटलीस्ट 2 साल तक नहीं बेचा, पर उन्होंने कहीं नहीं लिखा क्यों बेचा। कल हम लोग YouTube लाइव कर रहे थे, तब हम यही पूछ रहे थे क्या रीजन है, कहीं किसी और एंटिटी की डेट पर कोई लॉजिकल रीजन है नहीं, रीजन कहीं मेंशन नहीं है, 3.25% क्यों छोड़ दिया। बस ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं, या सो कॉल्ड प्रॉमिस करके जा रहे हैं 2 साल तक। हमें नहीं लगता कि हमें अब बेचने की जरूरत पड़ेगी। खरीदा भी बड़े लोगों ने, सोसाइटी जनरल, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कुछ अच्छे चंक्स लिए हैं, पर इन सब के बावजूद मैं लाल लेके चल रहा हूं, क्योंकि इस एंटिटी के इस तरह की हरकतें। अच्छा, बीएनपी आर्बिट्राज ने यहां भी गेम खेल लिया है। 97 लाख, जब सब पैसा डाल रहे थे मजबूरन, आर्बिट्राज ने 97 लाख शेयर छोड़ दिए, बेच दिए, कवर करने की तैयारी कर रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू को मैं लाल लेके चलता हूं, देखते हैं कैसे प्लेस होता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, प्रमोटर्स की तरफ से कुछ आपके लिए शायद स्टेट ऑफ कंफर्ट्स होंगे, मेरे लिए नहीं, लेकिन और कुछ बड़े फंड्स एंट्री भी कर गए, अच्छे ग्लोबल नाम एंट्री करें। मैं फिर भी लाल ले रहा हूं, आप लोग सिर्फ वॉच आउट करें। कल वैसे बहुत कोटक को बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा था, कैश और फ्यूचर का बहुत लॉजिकल था, है ना। वायदा में क्यों मिलेगा, कल तो कैश में इंड्यूस्ड बाइंग थी, आज एडजस्ट हो जाएगी शायद। ओके, तो खबरों का बहुत अकाल पड़ गया है अचानक से रिजल्ट सीजन खत्म होने से। तो भाई साहब अभी देखिएगा स्टॉक कैसे कैसे तार जोड़ जोड़ के खेल। हाँ, मतलब अभी इतने दिनों बाद मुझे कच्चे तेल की याद आई कि वो गिरा भी है, वरना इससे पहले मैं देखता ही नहीं था उधर आजकल। रिजल्ट सीजन का बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, अब वो मजबूरी है तो, लेकिन बहुत ठोस खबर भी है। क्रूड कितना, ब्रेंट $72 पर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने चेन्नई पेट्रो, आईओसी और बीपीसी को लिया है। रीज़न समझ लीजिए आप इसमें। देखिए, क्रूड गिरा है, हम लोग इग्नोर इसलिए करते क्योंकि उससे बड़ी खबरें रिजल्ट के तौर पे सामने थी, लेकिन क्रूड इतना नीचे आया ना, तो मैंने इन 3 को इसलिए लिया है क्योंकि चेन्नई पेट्रो इसमें क्लियर विनर होता है हमेशा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको अपना माल बेच के आईओसी को देता है, अपना जहाँ भी जैसे जिस भी प्राइस में बेचें। फ़ायदा इसका ये है बीपीसी और आईओसी के लिए कि आपको याद होगा पुरी साहब ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो प्राइस कम नहीं करेंगे
करने के लिए कहेंगे कंपनीज़ को, मतलब सरकार नहीं कहेगी, सरकार मतलब प्रमोटर नहीं कहेगा, क्योंकि इनको जो बहुत नुकसान हुआ है कोविड के दौरान सब में, तो वो अपनी कुशनिंग बना के रखे। तो इसलिए देखिए आप पेट्रोल डीजल प्राइस स्टेबल है और ह्यूज टन्स ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तीनों के रिजल्ट आप देखिए कंपनियों के 10-10 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट बनाए हैं और ये सिलसिला भी जारी, क्योंकि क्रूड नीचे रहेगा तो इनको बेनिफिट है। वो सारे विंडफॉल गेन वाले रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी हटा दिए गए हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप इसका सबसे अच्छा नज़ारा IOC में देखिए, आप 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहाँ ये 72-74 रुपये ट्रेड करता था। अभी एक महीने का चार्ट दिखाई तो और समझ में आएगा इसमें। तो इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिमांड हमारी जो है नीचे नहीं आ रही बिल्कुल भी। पेट्रोल और डीजल की डिमांड एकदम इंटैक्ट बनी हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन तीनों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब चूँकि बाजार को भी खबरों की ज़रूरत है, तो ये खबरें आप प्ले अप होते हुए देखिए 10% की रैली एक महीने के अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। इतनी बड़ी इक्विटी और इतना बड़ा स्टॉक 10% एक महीने में चलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी फ्यूचर्स का। तो 3 स्टॉक BPCL, IOC, चेन्नई पेट्रोलियम, ग्रीन में। ओके अच्छा, अगले 3 क्विकली बता देता हूं आप लोगों को। 1 मिनट, अटक गई स्क्रीन। हाँ, TCS रख दिया आज से नए पुराने CEO MD साहब के साथ। अब पता नहीं, रिपोर्ट्स तो ऐसा कह रही हैं कुछ इश्यूज जिस तरह से उन्होंने रीमॉडल करने के लिए बिजनेस को सोचा था वो वर्क नहीं कर रहा था। TCS लैग भी करा है, ये भी सच है। तो एनवायरनमेंट खराब था, किसी एक्स CEO की स्ट्रैटेजी गलत पड़ रही थी, जो भी हो। आज से नए CEO और MD साहब जो अनाउंस करे गए थे, वो जो BFSI वर्टिकल को संभालते थे अब तक, के कीर्तिवसान साहब संभाल रहे हैं पदभार 5 साल की। गोपीनाथन साहब रहेंगे सितंबर 15 तक इस स्मूथ टेक ओवर को मदद करने में, लेकिन TCS इन ग्रीन रख दिया है। हालांकि नए CEO साहब जब डिलीवर करेंगे तब स्टॉक मार्केट खुश होगा। अभी तो क्या है, खबरों का भाव है। मैं ग्रीन लेके जाता हूँ, उम्मीद जाग रही है इसीलिए। हालांकि मुझे तो राजेश जी भी अच्छे ही लगते थे। स्कॉट्स क्यूबोटा बहुत चला हुआ स्टॉक है भाई, फट रहा है। अब मुझे नहीं पता हमारा क्या दिक्कत क्या है। रिटेल जब आता है तो फटा हुआ स्टॉक भी एकदम से गिरने लगता है। हमारे पास इंतजार कर रहा था आने का, तो आप सिर्फ वॉच आउट करिएगा। ये कल भी 4-4.25% भागा। कल की कहानी छोड़ दीजिए, लाइए 6 महीने का चार्ट, 3 महीने का चार्ट, जो भी है, जिसमें दिखेगा अभी ऑफ लेट क्या तेजी बन रही है इसमें। तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे अपन, ज्यादा कैरिड अवे नहीं होंगे। इसमें कोई नई चीज नहीं हो रही है। देखिए लो लेवल से क्या रिकवरी है। एग्री बिजनेस डिवीजन अपने प्राइस हाइक्स ले रही है आज से। आसान शब्दों में ट्रैक्टर के प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं। ये इनकी रिलीज बहुत स्मार्टली वर्डेड है। ये जो हाइक्स हैं, ये वो कह रहे हैं कि पार्शियली ऑफसेट करना चाहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन को। अच्छा टाइम हो रहा है, ये इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूं। आदित्य बिरला कैपिटल को ग्रीन रख देता हूं। बोर्ड मीटिंग है आज फंड रेजिंग पर। कल या परसों किसी टेक्निकल पैनल के एक्सपर्ट की पिक भी थी। खैर अच्छे मूव देने के बाद अब पस पड़ा हुआ है, देखते हैं। प्रेफरेंशियल इश्यू करना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए आज ग्रीन रख दिया। अब मुझे नहीं पता आउटकम क्या आएगा, पर वो बोर्ड मीट से पहले इन ग्रीन। ओके, अगले 3 स्टॉक फटाफट आते हैं। बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स दोनों को हमने ग्रीन में रखा है, क्योंकि दाम गिरे हैं कच्चे तेल के, इनके लिए बेनिफिशरी है। और 6th स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल इसलिए क्योंकि क्रूड का बेनिफिट है डायरेक्टली, और जो सबसे बड़े रेजिन्स के प्रोड्यूसर, रेजिन मतलब जो जिससे पाइप बनता है प्लास्टिक का, उसके दाम और 2.5-3 रुपये गिर गया। अब वो 78 रुपये पर केजी पे आ गया, जो पहले 85-86 पे स्टेबल हो रहा था। अब वो गिर के एक्चुअली 78 पे आ गया। सबसे बड़े प्रोड्यूसर ने दाम कम किए हैं। तो एस्ट्रल या प्लास्टिक पाइप कंपनियों के लिए और अच्छी खबर है, तो इसको भी ग्रीन में रखा है। फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। नई कार खरीदने से पहले एको चेक करें और 36,000 तक बचाएं। This car's electric for more reasons than just being woke. Oh yeah. And man, the money it saves you is no joke. It's got enough range to get you anywhere. And it's the go-to park when you get there. The all-new MG Comet EV, the no-nonsense car. Because just like us, this car cuts the crap, man. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ।
When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. ये झुमके, ये हार, ये कंगन तुम्हारी नजाकत से खनकते हैं, तुम्हारी मुस्कान से चमकते हैं, तुम्हारे रूप के श्रृंगार की चाहत में बने ये अलंकार। विवाह बाय सेंको गोल्डन डायमंड्स। हाँ, हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। फोन पे यूपीआई लाइट। I'm a ninja. क्रेजी फास्ट। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत एक बार फिर से आपके। और अगले 4 स्टॉक्स में 2 कैपिटल गुड्स रखे हमने, ABB और सीमेंस। और इसलिए रखे क्योंकि कल GDP का आंकड़ा अगर इंटरनल आप देखें तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और कल एक गेस्ट आए थे हमारे यहाँ, थर्मैक्स के ex-MD CEO उन्नी कृष्णन जी। उन्होंने तो जो इनसाइट दी है कैपिटल गुड्स की वो अनबिलीवेबल है, इतनी बुलिशनेस है उसमें। तो मुझे लगता है इन दोनों को ध्यान रखना चाहिए ग्रीन में। स्पंदना स्फूर्ति में कल एक घटनाक्रम हुई, अभी हर्षिता जी सुबह समझा के गई हैं कि पद्मजा जी जो उसकी MD और वन ऑफ द प्रमोटर थी, वो डिक्लासिफिकेशन होगा उनका और वो अपना स्टेक बेच भी सकती हैं। वो नई NBFC लाने की तैयारी कर रही है, हाँ, कंपटीशन में खड़ी कर रही है एक्चुअली। और केदारक कैपिटल उसमें से एक बड़ा उसका स्टेक होल्डर है, तो ये होगा। और 52 वीक हाई पे स्टॉक है कल इस खबर के बावजूद। मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होने वाला है इसमें। और 10th स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जो प्लास्टिक के पाइप के साथ साथ रेजिन्स भी बनाते हैं। और रेजिन दाम अभी हमने आपको समझाया गिर गए हैं, तो इनके लिए नेगेटिव खबर है। क्विकली, अच्छा ये तो होना था, सरकारी कंपनियों पे ना इससे भरोसा रहता नहीं है। कोल इंडिया ने जो झटका दिया है, अच्छी तेजी ऐसी बन रही थी, लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैंने 2 लाल और रख दिए, पहले तो मन करता बहुत सारे सरकारी रख दूं, पर खबरें मिल गई तो छोड़ दिया मैंने। LIC और RBI। LIC ये कैंडिडेट है, आएगा आज नहीं तो कल आना है। 96.5% आज भी सरकार का स्टेक है, बहुत तगड़ा ओवर आएंगे इस पे पर किस भाव पे बेचा जाएगा पता नहीं। पहला तो 900 कुछ पे गया था ना। दूसरा मैंने रखा है RVNL। खूब रेलवे स्टॉक्स में तेजी हुई है। IRCTC इसलिए नहीं मेंशन कर रहा हूं कि IRCTC में तो अभी फिलहाल एक ऑलरेडी 5% का OFS आ चुका है। अब आएगा नहीं आएगा किसी के, मैं ओवरहैंग, क्योंकि RVNL खूब तेजी एंजॉय कर चुका है। आज सबको नर्वसनेस लगेगी आसपास सारे फेरिफेरल स्टॉक्स में। RVNL में 78% ज्यादा सरकार की होल्डिंग है, उस थ्रेशोल्ड में लाने का समय आ रहा है। 75% के नीचे ले जानी है सरकार को। ऐसे और भी स्टॉक्स हैं जब मैं अब आगे अगले शो में डिस्कस करूंगा। ग्रीव्स कॉटन को लाली रख रहा हूं, पर बहुत पिट गया है ऑलरेडी। लास्ट हमने अपडेट दिया था जब फेम 2 आया था, लास्ट हमने अपडेट दिया था जब मिनिस्ट्री ने बोला था इनको फेम 2 के अंदर जो पैसा आया है वापस करो। आज वो 2 व्हीलर सब महंगी हो जाएंगी। चाम धीरे धीरे कम हो रहा है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, बाइक्स और स्कूटर्स का खास तौर पे। उन्हीं के लिए फेम 2 में बदलाव हुए थे। 15,000 किलोवाट से 10,000 किलोवाट पे ले आने के लिए फेम सब्सिडी को इंसेंटिव जो थे पर गाड़ी पे एक्स फैक्ट्री प्राइस पे रिड्यूस कर देना, 40 से रिड्यूस करके 15% कर देना, ये सब आज से इफेक्टिव हो गए हैं।
एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है ये टू व्हीलर्स 25 से 35,000 रुपए महंगी हो जाएंगी ईवी वाली। इतना झटका लगना है इन कंपनीज को। इसको लाली लेके चलता हूं। और इंडस टावर्स कल भी जब ये एग्जिट कर रहा था एमएससीआई से, बीएनपी आर्बिट्राज ने तगड़ा 1.25 करोड़ से ज्यादा शेयर्स खरीद डाले। आर्बिट्राज पॉलिसी उनको तगड़ी नजर आई। फोर्स सेलिंग थी स्टॉक में शायद, क्योंकि वो एक्सक्लूजन था। आर्बिट्राज ने प्ले तो स्मार्टली करा है इसको। देखते हैं आज इंडस टावर शायद इन ग्रीन नजर आए। क्विकली ब्रेक का समय, ब्रेक